मुझे लगता है आज 26 हो गई है, 26 दिसंबर है। अभी कितना टाइम बचा है? 5-6 दिन बचे हैं। नई साल आप ना मज़ेदार बना लो अपने जो भी दर्द है, तकलीफ है, इसी साल को ख़त्म करो। प्रैक्टिकल बात करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा कुछ पूछना चाहूँगी ताकि हम इस वीडियो से ना बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएँ। आज कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे क्योंकि ये वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो मैं अपने टाइम पे किया करती थी और मुझे बहुत रिलीफ मिलता था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर किया जाए। मे बी आपको भी हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं। कितनी बारी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि लगता है कि हमारे खुद के इमोशंस हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं, या फिर कभी ऐसा लगता है कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मन करता है या तो तोड़-फोड़ कर दो या फिर किसी कोने में जाके चुपचाप अच्छे से रो लो। कितनी बार ऐसी सिचुएशंस आती है? जहाँ तक मुझे पता है हमारी सबकी लाइफ में एक टाइम ज़रूर ऐसा आता है जब ऐसा लगता है कि यार आई कांट कंट्रोल माई इमोशंस, अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मेरे से नहीं हो रहा बर्दाश्त। होता है ना? और मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि उस टाइम की सिचुएशन क्या होती है। आई सफर्ड अ लॉट। आज इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे जिससे मुझे लगता है कि मुझे बहुत हेल्प मिली थी और आई एम डेफिनेटली श्योर कि बहुत से लोगों को हेल्प मिल सकती है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जब भी मैंने इमोशंस के बारे में बात की है तो मैं हमेशा कहती हूँ अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करो, लेकिन आज मैं बात करूंगी कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट? सबसे पहले जो मैं यूज़ करती थी, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, क्योंकि खुशी में हम नहीं करते, हम सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं जब हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तब लगता है कि यार कोई हेल्प मिल जाए, कोई ऐसा समझाने वाला मिल जाए कि शायद मुझे हेल्प हो जाए। मैं क्या करती थी जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, टेंशन में थी, ओवर थिंकिंग क्या करती थी, उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। अचानक एक टाइम पे ऐसा हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ, क्राई फील कर रही हूँ, सैड फील कर रही हूँ, मतलब एक ही टाइम पे इतना डाउन फील कर रही हूँ। और उस टाइम पे ना तो मेरा मन कर रहा है कि मैं कोई काम करूँ, ना ही मेरा मन कर रहा है कि मैं ऑफिस जाऊँ, ना ही मेरा मन कर रहा है कि कोई भी इंसान मुझसे बात करे। बस मन करता है या तो जिस वजह से मैं परेशान हूँ उस इंसान के पास जाकर उसको मार दूं, या फिर मन करता है कि यार कोई मुझे अकेला छोड़ दे 2-3 घंटे के लिए, मैं अच्छे से रो लूं। उस टाइम पे ना मैं एक काम करती थी जो था, जैसा मैं फील कर रही हूँ उसी तरह का मैं ना गाना सुनने लगती थी। अब आप बोलोगे मैडम गाने और इमोशंस का क्या लेना देना है? देखो, जब हम गाने सुनते हैं ना तब हमारे जो इमोशंस होते हैं ना वो और एक्टिवेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने हमारा दिल तोड़ दिया और वहीं ब्रेकअप सॉन्ग लगा दो, मतलब ऐसा सॉन्ग कि उसकी याद आ जाए, और भी ज़्यादा याद आएगी, और भी ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करोगे, और भी ज़्यादा ख्याल वहीं जाएगा। आप हो यहाँ पे लेकिन ख्याल वहाँ जाएगा। होता है ना? बहुत बारी होता है। अब इस टाइम पे मैं क्या करती थी, जब मैं गाने सुनती थी ना मेरे इमोशंस जो अंदर थे वो निकल निकल के बाहर आते थे और मेरे बाहर से ना आंसू बहने लगते थे। मतलब जरूरी नहीं है कि किसी ने दिल ही तोड़ दिया तभी आपको दुख होगा, तब ज्यादा दुख होता है, वो बात अलग है। बट घर में भी लड़ाई हो जाती है, माँ बाप कुछ कह देते हैं, या फिर भाई बहनों से लड़ाई हो जाती है, या फिर कोई छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है तो हमें बुरा लग जाता है और उस टाइम पे हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। उस टाइम पे मैंने क्या किया था कि जिस तरह की मेरे अंदर फीलिंग हो रही है उसी तरह का मुझे गाना सुनना है सबसे पहले। इससे क्या होता था, जो मेरे सच में इमोशंस थे ना, जो अंदर थे, जो दबे हुए थे, वो निकल निकल के बाहर आते हैं। जो गाना होता है ना, और स्पेशली बॉलीवुड सॉन्ग इतने प्यारे होते हैं, उनके साथ ना ऐसा लगता है जैसे कि फीलिंग्स अटैच है। आप कभी भी कोई गाना सुनोगे ऐसा लगता है जैसे कि सच में अटैचमेंट है। तो जब भी मैं कोई गाना सुनती थी ना मेरे को वो निकल निकल के बाहर आता था वो दर्द। अब मैं क्या करती थी, जब मेरे इमोशंस बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं तब मैं अपने नोटपैड और डायरी लेकर हमेशा बैठती थी और अपने इमोशंस को ना लिखना शुरू कर देती थी। जो भी दिल में आ रहा है, दर्द है, तकलीफ है, कैसा मुझे फील हो रहा है, उस टाइम पे मुझे कैसा फील हो रहा था, इस टाइम पे मुझे कैसा फील हो रहा है, क्यों आज मुझे इतना दर्द ज्यादा हुआ इतना टाइम बाद भी। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम खुद किसी चीज से काफी लंबे समय से हील नहीं कर पा रहे हैं, वो एकदम से गाना बजता है और हम कनेक्ट कर जाते हैं। गाना एक ऐसी चीज है जो अचानक से बजा और हम कनेक्ट कर जाते हैं क्योंकि वो इमोशंस अटैच होते हैं गाने से। तो उस टाइम पे ना मैं गाना सुन के अपने इमोशंस को लिखना शुरू करती थी। ये मैंने काफी टाइम तक किया एंड आई फेल्ट
कि जब जब मैं ये काम करती थी ना, लगता था जैसे कि ना तकलीफ तो हुई बट वो निकल गया। ऐसा लगा जैसे कि मैंने वॉमिट कर दिया। मेरा जो दिमाग में था ना वो सारा कॉपी पेन पे वॉमिट कर दिया, निकाल दिया। और उसके बाद जो अंदर से रिलैक्स मिलता था ना, वो बहुत अलग था। अगर आप में से ऐसा कोई इंसान हो जब आपको फील हो कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लेलिस्ट ओपन करो, चलाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं तब भी उस चीज़ को करोगे ना तो आप नॉर्मल कंट्रोल में आ जाओगे। या फिर आप बहुत ज़्यादा डाउन, एकदम एकदम स्ट्रेस फील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग फील कर रहे हो, तब भी आप अपनी प्लेलिस्ट खोलो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन और एक्टिवेट करो अपने इमोशंस को। और फिर उसके बाद लिखना शुरू कर दो। स्पेशली मैं कहूँगी ये वाला काम ना रात को करना। क्यों करना? वैसे तो आप कभी भी कर सकते हो, कोई स्पेशल टाइम नहीं है इसका, कभी भी आप कर सकते हो। लेकिन आप रात को करोगे ना तो आप सो बड़े अच्छे से पाओगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। आप करके देखना, 7 डेज करके देखो, हो सकता है आपको हेल्प मिले। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको 100% हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि मुझे हेल्प किया है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। ये बस एक ऐसी टेक्निक थी जो मैं अपने ऊपर यूज किया करती थी और मुझे सच में बहुत हेल्प मिली है। जब मैं इसको लिख के सोती थी ना, जो भी मेरे इमोशंस चल रहे हैं मैं लिख के सो जाती थी। क्योंकि मैं एक चीज पर्सनल जानती हूँ कि आपकी जो नोटबुक है ना वो एक ऐसी मेडिसिन है जिसके थ्रू आपको बहुत रिलैक्स मिलता है। आपकी जितना जल्दी मेडिसिन काम नहीं करती ना उतना जल्दी आपको वो काम करेगा। एक बार करके देखना, मेरे लिए करके देखना, 7 दिनों तक, ओनली 1 वीक तक लगातार आप एक बार ही करके देखिए। मुझे लगता है आज 26 हो गई है, 26 दिसंबर है। अभी कितना टाइम बचा है? 5-6 दिन बचे हैं। नई साल आप ना मजेदार बना लो अपने जो भी दर्द है, तकलीफ है, इसी साल को खत्म करो। 7 दिन तक ये काम करके देखो और फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा फील हुआ। और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा एकदम डाउन फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में है, ओवर थिंकिंग में है और जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक बार करके देखिए अपने अकॉर्डिंग। आपको करना क्या है? आपको अंदर से आपको पता है कि आपको कैसा फील हो रहा है। अकॉर्डिंग टू योर इमोशंस यू हैव टू चूज योर प्लेलिस्ट। आपको सॉन्ग चुनना है और उस सॉन्ग को उतना ज्यादा सुनना है जब तक आपके जो पूरे इमोशन जाग ना जाए, एक्टिवेट ना हो जाए। जब आपको लगे ना कि यार अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे कोई तो चाहिए, कोई तो हेल्प चाहिए, कोई तो मतलब मेडिसिन चाहिए जिससे मैं इसको कंट्रोल कर सकूं, उस टाइम पे आप नोटपैड लेना और जो भी जैसा भी आपको फील हो रहा है ना, आप उस टाइम पे लिखना शुरू कर देना। और मुझे लगता है 3 से 4 पेजेस तो आप इजीली फिल कर दोगे, बहुत आराम से। अगर आप इतना बड़ा रजिस्टर भी लेते हो ना, आप सच में फिल कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर वो भरा पड़ा है और उसको बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा ना, तब तक आप किसी और से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, कोई अच्छी चीजों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपने बहुत बारी ऐसा देखा होगा, मैंने पर्सनली फील किया इस चीज को। I was in the situation that I used to feel very down, very stressed. उस टाइम पे मैंने क्या किया था? जिम ज्वाइन किया, जिम में जाती थी, मेरी बॉडी वहां होती थी लेकिन माइंड कहीं और होता था। इसकी वजह से मैंने स्विमिंग भी ज्वाइन किया, मेरी बॉडी वहां होती थी बट दिमाग कहीं और होता था। इसकी वजह से मैंने बहुत कुछ किया, खुद के साथ अकेले बहुत रही, मैंने बुक्स भी बहुत ज़्यादा पढ़ी, मतलब मैंने वो सब काम किया जो मैं कर सकती थी बट कुछ नहीं हुआ। और फिर मैंने ये वाला जो ट्रिक था वो भी अपनाया और ये ट्रिक मुझे नहीं पता, अपने आप ही मेरे को पता चला, अचानक ही ऐसा दिमाग में आया कि ऐसा करके देखना चाहिए। आई रिमेंबर वेरी वेल दैट एट दैट टाइम आई डिड एवरीथिंग। कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का भी सहारा होता है। मैंने वो हर काम किया जो मुझे इस चीज से बाहर निकाल सके। आई कैन अंडरस्टैंड। और एक बार ये करके देखना, 7 दिनों तक लगातार करो, देखो कर लोगे ना तो आप ही का फायदा होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा तो हो चुका। ठीक है, आप लोगों का फायदा होगा। जब आप लोग करोगे ना और मुझे कमेंट करोगे सच में, तब बहुत से लोगों का फायदा होगा। तो मैं चाहती हूँ कि सच में आप लोग कमेंट करें जैसा भी आपका रिजल्ट आया वैसा, ताकि मुझे भी पता चले कि सच में काम करता है या सिर्फ मेरे पे ही काम किया है। ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। एक छोटी सी ट्रिक है बट बहुत पावरफुल है, बहुत बहुत पावरफुल है। और ये वाली ट्रिक आप कभी भी, जब भी आपको लगे ना कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपनी प्लेलिस्ट पे जाओ, जैसा आप फील कर रहे हो बिल्कुल वैसा सॉन्ग सुनो। एक्साइटेड फील कर रहे हो तो एक्साइटमेंट वाला भी सुनो ताकि आप कंट्रोल में आ जाओ।
आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो उस टाइम पे तो करो ही करो, ताकि ये जो मेंटल स्ट्रेस है ना, आप इससे बाहर आ जाओ। अगर मैं अपने बारे में बताऊं या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल के बारे में बताऊं, तो हम क्या करते हैं, हम पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, टेंशन होते हैं, हमारे पहले ही दिल टूटा हुआ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही केस मैंने देखे हैं, उस टाइम पे ज़्यादा इंसान तकलीफ में होता है। तो उस टाइम पे हम सबसे ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनते हैं, और ये हकीकत है। जितना हम तकलीफ में होते हैं उतना हम वही वाले सॉन्ग सुनते हैं। आई डिड द सेम। ठीक है। उसके बाद अचानक से, मुझे नहीं पता, जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, देन आई स्टार्टेड राइटिंग एंड आई थॉट दैट अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, एकदम से कितना हल्का फील हो रहा है, और ऐसा क्यों? तब मैंने उसको कुछ दिनों तक लगातार किया। आप 7 दिनों तक करो। मैं चाहती हूँ कि आप अंदर से हील हो, क्योंकि जब आप मेंटली फ्री हो जाओगे ना, तब आप कुछ नया सोच पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको मेंटली फ्री होना बहुत जरूरी है। आप खुद देखो ना, आपकी बॉडी है, ठीक है, आपकी बॉडी पे चोट लगी हुई है, ठीक है, उस चोट को आप दवाई ना लगा के आप पिंच किए जाओगे, कुछ 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 कुरेदे जाओगे, अपनी स्किन को परेशान किए जाओगे, तो क्या वो सही होगी? नहीं होगी ना। तो इसी तरीके से आपकी मेंटली है, आप पहले ही बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हो, उसके ऊपर से आप और ज्यादा ऐसे गाने सुन रहे हो जो तकलीफ दे रहे हो। लेकिन उसमें एक बहुत अच्छा मेरे साथ ये हुआ कि मैंने वो गाने तो सुने, लेकिन फिर उसके बाद मैंने वो जो यहाँ पे था ना, वो वॉमिट कर दिया अपने नोट पैड पे। बहुत हेल्प मिला था। आप ये वाला काम करके देखो, और फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कितना हेल्प किया है। मैं चाहती हूँ जो भी अभी तक पुरानी चीजें आप लोगों ने दिमाग में भर रखी ना, उसको पुराने साल में ही छोड़ के जाओ, नई साल में नई शुरुआत करो। तो अभी कुछ दिन बचे हैं, आई थिंक 5-6 दिन बचे हैं, काफी हिल मिलेगा। इस साल आते आते आप बहुत अच्छा फील करोगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे प्लीज कमेंट करना मत भूलना, ताकि लाखों लोगों को हेल्प मिलेगी। और थैंक यू।